बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। जी, सब लोग कैसे हैं? कैसी रही जी कल की क्लास? आप लोगों की असाइनमेंट कैसी रही सबकी? माशाल्लाह काफ़ी लोगों ने असाइनमेंट जमा करवाई है जी कल। पेज पे लगाई है कुछ लोगों ने नहीं लगाई। कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने 6 मॉड्यूल कंप्लीट कर दिए हैं, कुछ लोगों ने 14 कंप्लीट कर दिए हैं। कुछ लोग ऑलरेडी ये कोर्स कर रहे थे और कुछ ने अभी शुरू किया है। तो कोई बंदा अभी जी थोड़ी देर वेट कर लेते हैं, 5 मिनट, सारे लोग ज्वाइन कर लें। कोई बात करना चाहता है, कुछ शेयर करना चाहता है, कोई क्वेश्चन है किसी का तो अभी पूछ सकते हैं शुरू में। सर मैं ये पूछना चाहती हूँ कि जो फ्रीलांसिंग है उसमें और जी डिजिटल मार्केटिंग में क्या डिफरेंस है। जी। डिजिटल मार्केटिंग, आज मैंने एक छोटी सी वीडियो भी बनाई थी। काफी लोगों ने देखी भी है। डिजिटल मार्केटिंग एक्चुअली, इसको सिंपल अल्फाज में देखें, डिजिटल मार्केटिंग क्या है इसको समझे सबसे पहले। कि मार्केटिंग, डिजिटल को भूलिए, मार्केटिंग पहले देखें। मार्केटिंग क्या होता है? मार्केटिंग जो है वो किसी भी बिजनेस की प्रमोशन, किसी भी प्रोडक्ट की मशहूरी, किसी भी प्रोडक्ट की अवेयरनेस, ब्रांड बिल्डिंग। तो ये मार्केटिंग होती है। मार्केटिंग करने का मकसद क्या होता है? अल्टीमेटली मार्केटिंग का मकसद होता है सेल्स लेके आनी, अपना प्रोडक्ट सेल करना। तो यही मार्केटिंग अगर आप ऑनलाइन करें, मुख्तलिफ सोशल मीडिया पेजेस पे, इन्फ्लुएंसर के जरिए, यूट्यूब के जरिए, या और भी डिफरेंट वेज हैं ऑनलाइन के। ब्लॉगिंग है, एसईओ है, सर्च इंजन पे पेड है, प्रमोशन होती हैं, या फिर ऑर्गेनिक प्रमोशन होती हैं। तो ऑनलाइन तरीके से आप जो भी मार्केटिंग करते हैं उसको आप डिजिटल मार्केटिंग करेंगे। और ऑफलाइन तरीके से जो भी आप मार्केटिंग करते हैं, जो ट्रेडिशनल वे हैं, जैसे टीवी पे पहले हम एड्स आती थी, रेडियो पे आती थी, बड़े बड़े पैनाफ्लेक्स लगते थे, या शॉप्स के बाहर बैनर लगे होते हैं, या रोड पे आप देखते हैं तो सड़कों के ऊपर पैनाफ्लेक्स लगे होते हैं। तो जो वो ट्रेडिशनल वे है मार्केटिंग का, कि बिजनेस को आप प्रमोट कर रहे हैं ट्रेडिशनल वे में या डिजिटल मार्केटिंग के तरीके से। तो आजकल जो बिजनेस हैं, बड़े बिजनेसेस हैं, वो दोनों तरीके यूज कर रहे हैं, पाकिस्तान में खासकर। कि डिजिटल मार्केटिंग भी यूज कर रहे हैं और जो ट्रेडिशनल वे है उसको भी यूज कर रहे हैं। तो बड़ी कंपनी तो दोनों तरीके यूज कर रही हैं। तो डिजिटल मार्केटिंग बेस्ट उन लोगों के लिए है जो छोटे बिजनेस है, जिन्होंने अभी स्टार्ट लिया, जिनका बजट इतना बड़ा नहीं है कि वो मेन स्ट्रीम मीडिया पे या बड़े पैनाफ्लेक्स बनवा सके या लगा सके। तो वो छोटे बजट के साथ, इवन कि आप 200 रुपए से स्टार्ट कर सकते हैं फेसबुक के ऊपर ऐड। एक दिन की आप पूरा दिन ऐड चलेगी आपकी, सिर्फ 200 रुपए में। तो आप पूरे हफ्ते की ऐड 1000 रुपए में चला सकते हैं। तो सोशल मीडिया का ये एडवांटेज है कि आप बहुत कम पैसों में आप अपनी प्रमोशन कर सकते हैं। अब प्रमोशन आपने किस चीज की करनी होती है? आप किसी भी बिजनेस की प्रमोशन कर सकते हैं डिजिटली। जैसे कोई रेस्टोरेंट है, कोई होटल है, कोई कॉलेज है, या कोई वकील है, कोई टीचर है, किसी भी चीज की आप प्रमोशन कर सकते हैं। जरूरी नहीं है कि वो चीज आप ऑनलाइन सेल भी करें। अब बहुत सारी चीजें हैं वो ऑफलाइन ही सेल होती हैं। जैसे कोई शॉप है, शूज शॉप है आपके सिटी में, वो चाहता है कि ऑनलाइन प्रमोशन करे और लोग उसकी शॉप में आए। तो आप उसकी ऑनलाइन प्रमोशन करेंगे, लोग उसकी शॉप में जाके उससे शूज बाय करेंगे। आप लोकल प्रमोशन कर देंगे उसके सिटी में, तो लोग उसकी शॉप में जाके बाय कर लेंगे। तो ये जरूरी नहीं है कि डिजिटल मार्केटिंग आप जिस बिजनेस की करेंगे वो ऑनलाइन सेल भी करता हो। लेकिन अगर वो सेल करना चाहे साथ, तो आप जो है डिजिटल प्लेटफॉर्म यूज कर सकते हैं। जैसे अमेजोन का प्लेटफॉर्म है, ई कॉमर्स का, या अपनी वेबसाइट डिजाइन करके आप सेल कर सकते हैं। या फेसबुक का प्लेटफॉर्म है जो मार्केट प्लेस है, उसके बाद इंस्टा का मार्केट प्लेस है, वहां पे आप चीजें सेल कर सकते हैं। लेकिन अगर कोई बंदा चाहता है कि मैंने सिर्फ प्रमोशन करवानी है अपनी, मैंने अभी सेल जो है ऑनलाइन नहीं करनी, तो आप उसको कहेंगे कि हम डिजिटली आपको रीच दे देंगे, आपके बिजनेस तक लोग आ जाएंगे, आपके पास पहुंच जाएंगे। अब आगे आपके प्रोडक्ट में जान होगी तो वो सेल होगा। ये तो होगी डिजिटल मार्केटिंग की डेफिनेशन। अब फ्रीलांसिंग क्या है? फ्रीलांसिंग जो है वो आप कोई भी काम करते हैं जो जो जिसमें आपका बॉस कोई ना हो, आप इंडिविजुअली खुद वो काम कर रहे हो, तो उसको हम फ्रीलांसिंग कहते हैं। फ्रीलांसिंग ऑफलाइन भी हो सकती है, ऑनलाइन भी हो सकती है। जैसे एक इलेक्ट्रिशियन है, एक प्लम्बर है। अब वो किसी के अंडर काम नहीं करता, उसने एक फोन नंबर मुख्तलिफ जगह पे दिया हुआ है, आप उसको फोन करते हैं इलेक्ट्रिशियन को या प्लम्बर को, वो आपके घर आके कोई भी चीज चेक कर देता है आपकी। और जो भी उसने पैसे आपके साथ फिक्स किए वो ले लिए, तो उसने फ्रीलांसिंग एज ए फ्रीलांसर जॉब की। अगर आप यही सर्विसेज अपनी, जैसे मुख्तलिफ सर्विसेज हैं, ग्राफिक डिजाइनिंग की सर्विस है, जैसे वर्चुअल असिस्टेंट, अमेजोन का वर्चुअल असिस्टेंट है, डिजिटल मार्केटिंग का वर्चुअल असिस्टेंट है,
तो आप वो सर्विसेज ऑनलाइन सेल करते हैं तो आप उसको ऑनलाइन फ्रीलांसिंग कहेंगे। नॉर्मली लोगों का कंसेप्ट ये है कि फ्रीलांसिंग जो सिर्फ ऑनलाइन होती है। तो फ्रीलांसिंग नॉर्मली कंसेप्ट जो है बिजनेस का है कि अगर आप अपना बिजनेस करते हैं तो हम आपको कहेंगे कि आप फ्रीलांसर हैं। फ्रीलांसर इंडिविजुअली भी हो सकते हैं, एजेंसी भी क्रिएट करके हो सकते हैं कि फ्रीलांसर की एक पूरी टीम मिलकर काम कर रही है या इंडिविजुअली काम कर रही है। तो फ्रीलांसिंग और डिजिटल मार्केटिंग, फ्रीलांसिंग और डिजिटल मार्केटिंग में डिफरेंस आपको समझ आ गया होगा कि फ्रीलांसिंग आपने बाद में करनी है फ्री डिजिटल मार्केटिंग सीखने के बाद। कि आपने डिजिटल मार्केटिंग सीख के जब अपनी सर्विसेज सेल करेंगे तो वो आपकी फ्रीलांसिंग होगी। जी समझ आ गई जी? जी सर, आ गई समझ, थैंक यू। जी ये एक मोहम्मद क्या नाम है जी इनका, ये इन्होंने हाथ खड़ा किया हुआ जी, कुछ क्वेश्चन है जी आपका? ये मोहम्मद उस्मान साहब ने जो हैंड रेज किया हुआ है जी, क्वेश्चन है जी मोहम्मद उस्मान साहब का, तो पूछ सकते हैं। किसी और का कोई क्वेश्चन हो तो पूछ सकते हैं जी, फिर क्लास शुरू करते हैं टाइम वेस्ट किए बगैर। जिन लोगों ने फिर बाद में, जो लोग ज्वाइन करेंगे वो फिर वीडियो देख सकते हैं बाद में। अच्छा खुरम जी, कंफर्म करो मेरी आवाज आ रही है? जी मेरी आवाज आ रही है आपको? आपकी आवाज आ रही है अरकम मेमन साहब? चलो। ठीक है जी, एक दो मिनट और देख लेते हैं, कुछ लोग और ज्वाइन कर रहे हैं। बार बार मुझे एक्सेप्ट करनी पड़ती है कॉल, हालांकि मैंने अलो तो किया हुआ है क्विक एक्सेस। गूगल क्लासरूम जिन लोगों ने ज्वाइन नहीं किया हुआ उसकी वजह से फिर मुझे कॉल जो है जी आप लोगों की अलो करनी पड़ती है। ठीक है जी, मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ फिर आपके साथ शुरू करते हैं आज की क्लास। आज की क्लास जो है जी आपको, अभी हमारा प्रैक्टिकल हमने नहीं शुरू किया। प्रैक्टिकल में मैं आप लोगों को सारा बताऊंगा, फेसबुक पे किस तरह से हमने बिजनेस बनाना है, किस तरह से हमने मार्केट प्लेस में चीजें ऐड करनी है, इंस्टा पे किस तरह करना है, लिंक्डइन किस तरह यूज करना है, ये सारी चीजें आपको प्रैक्टिकली मैं बताऊंगा। तो अभी मैं करंटली आप लोगों को सिर्फ जो थ्योरी है उसको समझा रहा हूँ। थ्योरी में ज्यादातर मैं मार्केटिंग की टेक्निक्स आपको बता रहा हूँ, क्योंकि मार्केटिंग आपको आएगी तो आप डिजिटल मार्केटिंग सीख सकेंगे। बिजनेस की एक बड़ी टर्मिनोलॉजी है मार्केटिंग, एक बड़ा डिपार्टमेंट है बिजनेस का। तो मार्केटिंग के अंदर एक छोटा शोबा है डिजिटल मार्केटिंग का। छोटा तो खैर नहीं, अब बड़ा समझ लें, ये भी बड़ा हो गया। और ऑफलाइन भी मार्केटिंग हो रही है ट्रेडिशनल वे में, और डिजिटल भी हो रही है। तो डिजिटल मार्केटिंग में हम, डिजिटल मार्केटिंग के अंदर हम सोशल मीडिया मार्केटिंग पढ़ेंगे। मेक श्योर करें जी सब लोग ऑन टाइम ज्वाइन कर लिया करें, ताकि सब लोगों का टाइम वेस्ट ना हो। देखें 10 मिनट जो है वेस्ट हो गए हैं सबके, सिर्फ इसी चक्कर में कि सब लोग ज्वाइन कर लें। कोशिश किया करें ऑन टाइम सब लोग ज्वाइन कर लें, ताकि फौरन क्लास शुरू करके एज सुन एज इसको जो है ना क्लास को फिनिश कर दिया करें, क्योंकि टाइम काफ़ी ज़्यादा होता है, लोगों ने सोना भी होता है, ऑफिस से थके हुए कुछ लोग आते हैं। ठीक है जी, शुरू करते हैं आज की क्लास, सोशल मीडिया मार्केटिंग। वाई इट इज़ इम्पोर्टेंट टू हैव अ बिजनेस प्रेजेंस ऑन सोशल मीडिया। यहाँ से शुरू करते हैं कि बिजनेस की प्रेजेंस क्यों ज़रूरी है सोशल मीडिया पे, क्यों होना चाहिए आपका बिजनेस सोशल मीडिया पे। देर आर मोर देन 4 बिलियन पीपल एक्टिविटी यूजिंग सोशल मीडिया। कि इस वक्त दुनिया की पॉपुलेशन ऑलमोस्ट 7 बिलियन है, जिसमें से 4 बिलियन लोग ऐसे हैं जो सोशल मीडिया यूज करते हैं रेगुलरली एवरी डे। सब लोगों के पास है सोशल मीडिया, फोन पे, लैपटॉप पे, आईपैड पे, टैब्स पे, हर जगह पे आप सोशल मीडिया हर वक्त यूज कर रहे हैं। सोशल मीडिया इनेबल्स बिजनेसेस टू रीच पीपल वेयर दे आर, इन पर्सन, डेस्कटॉप, मोबाइल। जैसे मैंने पहले बात की है कि सब लोग यूज कर रहे हैं, तो सोशल मीडिया के साथ जो बिजनेसेस हैं वो इजीली कस्टमर तक पहुंच सकते हैं, कि आप तक उनकी रीच आसान हो गई है। जैसे पहले मार्केटिंग होती थी, कोई बंदा टीवी देख रहा है, कोई नहीं देख रहा, बिल बोर्ड लगे हुए हैं, किसी की नजर पड़ी किसी की नहीं पड़ी, रोड के ऊपर लोगों ने पैनाफ्लेक्स लगाए हुए हैं, किसी ने देखा किसी ने नहीं देखा, जिसने देखा उसको भी जब जरूरत पड़ी तो उसके पास फोन नंबर ही नहीं था जो वहां पे लिखा हुआ था, उसके पास वेबसाइट ही नहीं थी जो वहां पे लिखी हुई थी। तो ये एक इशू होता था ट्रेडिशनल मार्केटिंग में, कि आपको अगर दोबारा से वो मार्केटिंग याद भी आ गई तो आपके पास उनका नंबर ही नहीं सेव होता।
डिजिटल मार्केटिंग में आपके पास जब आप कोई ऐड देखते हैं, जैसे पेज लाइक कर लेते हैं, तो आपके पास हमेशा जब भी आप सर्च करेंगे दोबारा वो चीज आ जाएगी। 44% of people surveyed strongly associated Instagram with discovering small and local brands। कि ये इस वक्त जो लोग छोटे बिजनेस कर रहे हैं उन लोगों को पता है इंस्टाग्राम की क्या वैल्यू है, कि वो इंस्टाग्राम के ऊपर अपने बिजनेस को बड़े इजीली प्रमोट कर रहे हैं। जैसे छोटे छोटे घर से लड़कियां बहुत सारी काम कर रही हैं, इसलिए ये मैं सोशल मीडिया का जो कोर्स है मैं लड़कियों को रिकमेंड करता हूँ कि लड़कियां लाजमी जो घरों में बैठी हुई हैं ये कोर्स लाजमी करें। उनके लिए समझे ये सोने की कान है कि आप लोग सोशल मीडिया का ये कोर्स कंप्लीट करके छोटे पैमाने पे अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकती हैं और उसमें आप लोगों की अर्निंग बहुत अच्छी होगी। तो यहाँ पे वो फैन फॉलोइंग क्रिएट करती हैं। ये खैर बाद में पूरा तरीका मैं आपको समझाऊंगा किस तरह से इंस्टाग्राम पे अकाउंट बनाना है, किस तरह से बिजनेस सेटअप करना है और किस तरह से आप इंस्टाग्राम पे सेल करते हैं। 44% न्यू बिजनेस, स्मॉल बिजनेस इंस्टाग्राम के ऊपर आ रहे हैं और सक्सेसफुल भी हो रहे हैं। 76% of people online use social media to find information about brands and products। रिसर्च के मुताबिक 76% लोग जो हैं अभी वेबसाइट नहीं सर्च करते गूगल पे जाके, सोशल मीडिया के ऊपर जाके उस ब्रांड का नाम सर्च करते हैं। उसकी वजह क्या है? उसकी बड़ी वजह यह है कि जो वेबसाइट है वो 6-6 महीने, साल 2-2 साल तक जो ब्रांड हैं वो अपग्रेड नहीं करते। सिर्फ वहां पे जो प्रोडक्ट्स नए आएंगे वो अपडेट कर देंगे, लेकिन उनके बारे में ना रिव्यूज होंगे वहां पे और ना ही मोर डिटेल्स ज्यादा होंगे। तो सोशल मीडिया पे क्या होता है कि जो भी आप नई कोई भी चीज आपकी आती है, ब्रांड आता है, कोई भी प्रोडक्ट आता है ब्रांड का, तो वो आप फौरन सोशल मीडिया पे अपडेट कर देते हैं और उसके नीचे लाखों लोगों के रिव्यूज होते हैं, कमेंट्स होते हैं। आपको पता चल जाता है कि ये प्रोडक्ट का क्या रिव्यू है, ये लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। तो लोग अब वेबसाइट पे जाने के बजाय सोशल मीडिया पे आके ब्रांड्स को सर्च कर रहे हैं। तो इसलिए सोशल मीडिया पे प्रेजेंस होनी आपकी जरूरी है। सोशल मीडिया पे क्या होता है बिजनेस का जी, प्रोफाइल बनाई होती है उन्होंने। प्रोफाइल में उन्होंने अपनी इंफॉर्मेशन, यूजर नेम, किस वक्त उन्होंने ओपन होना बिजनेस ने, किस वक्त, लोकेशन क्या है उनकी, ये चीजें बेसिक इंफॉर्मेशन जो है हर प्रोफाइल पे होनी जरूरी है। बेसिक इंफॉर्मेशन क्या है जी? बिजनेस का नाम, उसके बाद बिजनेस की लोकेशन और उसके बाद बिजनेस के जो है आवर्स, किस वक्त वो ओपन होता है और बेसिक इंफॉर्मेशन के किस चीज का वो काम करते हैं। ये 4-5 इंफॉर्मेशन जो है ये होनी जरूरी है प्रोफाइल में। सोशल मीडिया पे हम क्या लगाते हैं? जैसे मैंने पहले बताया, इमेजेस, प्रोडक्ट की इमेजेस और उसके साथ जो भी उनके डिस्क्रिप्शन होती है, जो कंटेंट होता है वो थोड़ा लिख देते हैं। शुरू में थोड़ी डिटेल लिख दी, उसके बाद उसकी जो भी इमेज लगा दी। आप रोजाना सोशल मीडिया देखते हैं, सब लोगों को पता है किस तरह की पोस्ट लगती है सोशल मीडिया। इमेजेस, पोस्ट में भी इमेजेस और वीडियोज लगती हैं, टेक्स्ट डाटा लगता है। ये सारा हम पोस्ट लगा देते हैं फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे। उसके बाद ये बिजनेस पेजेस हम बना लेते हैं। नॉर्मली आपकी प्रोफाइल जो पर्सनल प्रोफाइल होती है, इसके अलावा आप बिजनेस के फेसबुक पे पेज बना सकते हैं, इंस्टाग्राम पे आप बिजनेस अकाउंट खोल सकते हैं। तो ये फ्री ऑफ कॉस्ट है। आप बिजनेस पेज इंस्टाग्राम पे खोलें या फिर फेसबुक पे, दोनों जगह पे फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो ऑनलाइन आपकी प्रेजेंस पे आपका शुरू में कोई पैसा नहीं लगेगा। आप अगर आपका बिजनेस है, आपका बिजनेस को प्रमोट करना चाहते हैं, ऑडियंस क्रिएट करना चाहते हैं, अपने प्रोडक्ट के लिए आप लोगों को अपने प्रोडक्ट की अवेयरनेस देना चाहते हैं, तो फ्री ऑफ कॉस्ट दोनों जगह पे आप अपना अकाउंट क्रिएट करें। तो वहां पे आपको पब्लिशिंग टूल्स मिल जाएंगे जो फ्री ऑफ कॉस्ट हैं, एडवर्टाइजिंग टूल्स मिल जाएंगे और इनसाइट्स का क्या मतलब है? इनसाइट्स आपको डिटेल्स मिल जाएंगी पूरी कि कहाँ के लोग आपको विजिट कर रहे हैं, किस एज ग्रुप के लोग आपको विजिट कर रहे हैं, किस लोकेशन से विजिट कर रहे हैं और कौन सी चीज ज्यादा विजिट कर रहे हैं, कि कौन सी पोस्ट, कौन सा कंटेंट है जो लोग लाइक कर रहे हैं। ये आपको पूरी डिटेल मिल जाएंगी। थिंग्स टू कंसीडर, क्या कंसीडर करना जब आपने पेज बनाना है? पेज आपने, जैसे मैंने बताया, पेज बना लिए, आपने सबसे पहले ये चूज करना है कि कौन कौन से प्लेटफॉर्म पे मैंने पेजेस बनाने हैं। इंस्टा पे बनाना है, फेसबुक पे बनाना है, ट्विटर पे बनाना है, लिंक्डइन पे बनाना है, यूट्यूब पे चैनल खोलना है, टिकटॉक पे खोलना है। ये आपने डिसाइड करना है सबसे पहले कि आपने कहाँ पे अपना पेज ओपन करना है और कहाँ पे आपने प्रमोट करना है इसको। ये चैनल आप डिसाइड करेंगे, क्योंकि जितने ज्यादा चैनल आप डिसाइड करेंगे उतना ज्यादा टाइम लगेगा आपको उसको मैनेज करने के लिए। तो अगर आपको टाइम नहीं होगा, टाइमली मैनेज नहीं कर पाएंगे, कस्टमर को टाइमली रिप्लाई नहीं दे पाएंगे, तो उससे भी एक नेगेटिव रिव्यू जाएगा कस्टमर के ज़हन में आपके बारे में कि ये बिजनेस ऑन टाइम रिप्लाई नहीं करता। इसलिए उतनी जगह पे आपने बिजनेस की प्रेजेंस करनी है जहाँ पे आप प्रॉपरली
उनको जाके रिप्लाई दे सकें और आपके प्रेजेंस प्रॉपर वहाँ पे हो। ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक पेज आपने 6 महीने अपडेट ही नहीं किया। तो ये पेजेस को रन करने के लिए कंसिस्टेंसी ये चाहिए होती है कि आपने एक कंसिस्टेंसी के साथ वहाँ पे अपना कंटेंट पोस्ट करना होता है। ये नहीं एक दिन में 10 पोस्ट लगा दी और अगले 10 दिन तक कुछ नहीं। अगर आप एक पोस्ट या 2 पोस्ट लगा रहे हैं तो कंसिस्टेंसी के साथ आपने एक पूरी एक स्ट्रेटजी के साथ चलना है उन पेजेस के ऊपर। अकाउंट मैनेजमेंट जी, ये आपको पता होना चाहिए कि अगर आपका बिजनेस है, पेज हमारा कौन मैनेज करेगा? एक बंदे की ड्यूटी होनी चाहिए जो प्रॉपर पॉलिसी बना के सोशल मीडिया की उसके हिसाब से वो कंटेंट वहां पे पोस्ट करेगा। कि आपको पता होना चाहिए कि मैंने क्या पोस्ट करना है और कौन पोस्ट करेगा, किसकी ड्यूटी है। बिजनेस में जैसे 2-4 बंदे होते हैं तो एक बंदे की जो ड्यूटी है वो रेगुलर होनी चाहिए कि आपका काम है ये पोस्ट करना। खैर इसके अब तो बहुत सारे इस तरह के टूल्स भी आगे हुए हैं, जिन टूल्स के साथ फेसबुक में भी हैं, इंस्टा में खुद भी हैं, उनके टूल्स हैं जो आप पूरा जो पूरे महीने की बल्कि 2 महीने की जितने टाइम का आप चाहें पूरा मीडिया जो सिलेक्ट करके तो उसको शेड्यूल कर देंगे तो ऑन टाइम जब पोस्ट है वो ऑटोमेटिकली लग जाएगी। प्रोएक्टिव कम्युनिकेशन, तो कम्युनिकेशन जैसे पहले भी मैंने बात की है, जितनी जगह पे आपने जाना है, जो भी जगह पे कस्टमर जो भी आपसे क्वेश्चन करेंगे आपने उसका जवाब देना है। तो आपने सबसे पहले फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन जो है उनके जवाब आपने रेडी रखने। आप एक नोट जो है वर्ड की फाइल बना लें जहाँ पे जो कॉमनली क्वेश्चन है उनके जवाब लिख के रख लें। जैसे कोई क्वेश्चन करते हैं सिंपली पोस्ट कर दें। और आप कमेंट्स का आपने जवाब देना है टाइमली मैनर में। जो कोई कमेंट करता है कोई भी बंदा आपके पास डायरेक्टली आपके पेज पे आपके किसी पोस्ट पे, तो उसको आपने रिस्पॉन्स करना है, इग्नोर नहीं करना। आपकी पॉलिसी होनी चाहिए कि अगर कोई नेगेटिव रिव्यू देता है तो उसको हमने कैसे टैकल करना है, उसको हमने क्या रिप्लाई देना है। तो नेगेटिव रिव्यूज भी आते हैं सोशल मीडिया पे, ये भी आप लोग सब लोगों को पता है कि जब आपका बिजनेस ऑनलाइन होगा तो नेगेटिव रिव्यू भी आएंगे। तो उन लोगों को आपने कैसे टैकल करना है नेगेटिव रिव्यूज, क्योंकि आपके बिजनेस के ऊपर बैड इम्पैक्ट डालते हैं। इसलिए फौरन जैसे कोई नेगेटिव रिव्यू आता है कोशिश करें उससे डायरेक्टली कंटेक्ट करें उस बंदे से और उसको कहें कि आप ये हमारा जो रिव्यू है ये रिमूव कर दें, जो कमेंट है इसको रिमूव कर दें। और अगर वो कोई कस्टमर है उसने कोई चीज बाय की है, उसको कोई इशू है, उसका इशू रिजॉल्व करें। क्योंकि एक सर्वे के मुताबिक जैसे हम नॉर्मली सुनते हैं कि अगर एक कस्टमर नॉर्मली अच्छा कस्टमर 10 कस्टमर लेके आता है नॉर्मली ट्रेडिशनल बिजनेस में जो ऑफलाइन में, तो अगर एक कस्टमर को हम खराब करते हैं तो वो 10 कस्टमर को खराब करता है। तो ऑनलाइन में क्या है, ऑनलाइन में अगर हम एक कस्टमर नेगेटिव रिव्यू देते हैं ना हमें, तो वो 6000 कस्टमर को खराब करता है। कि एक नेगेटिव रिव्यू 6000 लोगों के जहन में आपका बैड इम्पैक्ट डालेगा। इसलिए नेगेटिव रिव्यू जो है उसको आपने बड़ा सीरियस पॉलिसी आपके पास प्रॉपर होनी चाहिए। अंडरस्टैंड योर कस्टमर एंड देयर जर्नी, अपने कस्टमर को आपने अंडरस्टैंड करना है कि टारगेट ऑडियंस आपके क्या है, किस तरह से अंडरस्टैंड करना है। डिजिटल मार्केटिंग इज पीपल बेस्ड, कि डिजिटल मार्केटिंग है ये आप लोगों को अपने बिजनेस की तरफ अट्रैक्ट करने के लिए, उनका इंटरेस्ट पैदा करने के लिए आप डिजिटल मार्केटिंग करते हैं। ये पीपल बेस्ड है, आपने उस तरह का कंटेंट बनाना है जिसको देख के लोग आपकी तरफ खींचे हुए आएंगे आपका कंटेंट देख के। आपने मतलब कि ये जो पोस्ट बना रहे हैं ये कुछ लोग जैसे एसईओ करते हैं या कंटेंट लिखते हैं तो वो सिर्फ सर्च बेस के लिए लिखते हैं कि ये जो है टैगिंग ये सर्च हो रही है तो ये वाला हम टैग डाल दें तो इससे सर्च में आएंगे तो लोग हमें देखेंगे। तो आपने टैगिंग को नहीं देखना, आपने देखना है कि लोगों को पहले आपने रखना है कि कौन सा कंटेंट है। अगर आपने टैगिंग रॉन्ग टैगिंग कर दिया है उस कस्टमर को उसकी चीज की जरूरत ही नहीं है, उसके सामने वो आ भी जाएगी तो वो बाइंग नहीं करेगा। इसलिए रेलिवेंसी आपने हमेशा देखनी है कि जिस चीज के साथ आपका तल्लक है आप उसी चीज को टैग करें। कई लोग 20-20 40-40 टैग लगा देते हैं पोस्ट के ऊपर, हर तरह के ट्रैफिक, वो आके क्या करेगी ट्रैफिक। आपने रश नहीं क्रिएट करना होता, आपने जो टारगेट ऑडियंस है वो लेने होते हैं जो रेलिवेंट हो आपके बिजनेस के साथ, ताकि वो आगे अल्टीमेटली जो आपका मिशन है सेल का उसको पूरा कर सके, ना कि क्राउड क्रिएट हो जाए। जो इस तरह का क्राउड होता है जिससे चीज नहीं लेनी होती वो फजूल में आके फिर नेगेटिव रिव्यू भी आपको देके जाते हैं। तो इसको आपने अवॉइड करना है कि आपने क्लाइंट बेस जो आपके पब्लिक बेस लोगों को देखते हुए कंटेंट क्रिएट करना है कि अपने टारगेट को आपने ध्यान में रखना है। पीपल बेस्ड टारगेटिंग ये मैंने पहले की बात हो गई है। तो आप जो कंटेक्ट है आपका कंटेंट जो है आपका जो है पीपल ओरिएंटेड होना चाहिए कि आपने लोगों को देखते हुए अपना जो कंटेंट क्रिएट करना।
अपने ऑडियंस को आपने जानना है। कल भी बात हुई थी ये टारगेट ऑडियंस कि आप किन लोगों को टारगेट कर रहे हैं, आपका टारगेट कौन है। टारगेट ये मेन डिजिटल मार्केटिंग जो है इसका मेन एडवांटेज ही ये है कि आप लोग जो स्पेसिफिक लोगों को टारगेट करते हैं और आपको जो इसके रिजल्ट्स बहुत अच्छे मिलते हैं। डिफाइन योर ऑडियंस, व्हाट नीड डज अ टिपिकल कस्टमर है, कि जब आपने ऑडियंस डिफाइन करना है तो सबसे पहले तो जारी बात जो भी आप बिजनेस कर रहे हैं तो आप देखेंगे कि जो क्लाइंट है उसकी नीड क्या है, किस चीज की उसको जरूरत है। व्हाट आर द इंटरेस्ट एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ टिपिकल कस्टमर, क्या आपका जो कस्टमर होगा वो कस्टमर की क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होंगी और किस टाइप का कस्टमर होगा। व्हाट मोटिवेट्स अ टिपिकल कस्टमर, कि कौन सी चीज उसको मोटिवेट करेगी आपको आपके पास आने के लिए। इसकी कुछ एग्जांपल हम देख लेते हैं। व्हाट नीड डज अ टिपिकल कस्टमर है, इसमें यह है कि जी आपने देखना होता है सबसे पहले कि जो भी आपका प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट क्या होते हैं, प्रोडक्ट किसी भी प्रॉब्लम का सलूशन होते हैं। आप बाहर जाएं मार्केट में देखें जितनी भी शॉप है वो किसी प्रॉब्लम का सलूशन सेल कर रही है। कोई कॉलेज है तो वो आपके बच्चों की तालीम का सलूशन पेश कर रहा है कि अपने बच्चों को स्टडी करवा लें। कोई अगर इलेक्ट्रिशियन की शॉप है तो उसके पास इलेक्ट्रिक बल्ब तारे ये वो, प्लम्बर है तो वो प्लम्बिंग के साथ सामान लेके बैठा हुआ है। तो इस तरह जितने भी बिजनेस हैं, डिजिटल एजेंसीज हैं, तो वो आपके बिजनेस को प्रमोट करने के लिए, तो हर बिजनेस जो है वो किसी प्रॉब्लम का सलूशन होता है। एक शूज शॉप है तो आपके लिए वो शूज शॉप इसलिए खुली, आपके शूज अगर आपके पास नहीं है, आपने न्यू लेने हैं, पैदल चलना है आपने, तो आप जूते लेने के लिए वहां पे जाएंगे। तो आपने जो भी प्रोडक्ट है पहले सबसे पहले आपने ये देखना है कि जी मेरा प्रोडक्ट किस प्रॉब्लम को सॉल्व करेगा, कि क्या प्रॉब्लम है जो मार्केट में ऑलरेडी एग्जिस्टेड है, जो ऑलरेडी जिसका सोल्यूशन है, मेरे कंपेटिटर कौन से होंगे, मैंने वही सेम सोल्यूशन लेके आ रहा हूँ। सोल्यूशन लेके आते हैं बिजनेसेस, उनके अंदर जो है प्रॉफिटेबिलिटी ज्यादा गेन कर सकते हैं, प्रॉफिटेबिलिटी ज्यादा गेन कर सकते हैं। रिस्क भी उनको शुरू में ज्यादा होता है, शुरू में उनको मार्केटिंग ज्यादा करनी पड़ती है, अवेयरनेस देनी पड़ती है कि हम इस चीज का सोल्यूशन लेके आए। जो ऑलरेडी किसी चीज का सोल्यूशन लेके आते हैं तो उनको फिर कम्पीट करना पड़ता है करंटली जो लोग ऑलरेडी सोल्यूशन दे रहे हैं। तो ये सबसे पहले आपने देखना है कि आप किस प्रॉब्लम का सोल्यूशन लेके आ रहे हैं, आपका प्रोडक्ट किस प्रॉब्लम का सोल्यूशन है। उसके बाद आपने देखना है कि ये प्रॉब्लम है किनकी, किस प्रॉब्लम, सारी बात है प्रॉब्लम किसकी है, किसको मैंने टारगेट करना है। जिसकी प्रॉब्लम होगी वही सोल्यूशन लेने के लिए आएगा। अगर किसी का बल्ब फ्यूज है तो वो जूतों वाली शॉप पे नहीं जाएगा, वो जाके इलेक्ट्रिशियन की शॉप पे जाएगा। तो आपने जो प्रोडक्ट देखना है, बनाना है, जो भी जिसकी भी सेल करनी है, तो आप उसको देखेंगे कि ये किन लोगों को अट्रैक्ट करेगा, किस एज ग्रुप को अट्रैक्ट करेगा, उसके बाद किस इनकम ग्रुप को अट्रैक्ट करेगा। तो ये सारी चीजें आपने देख, महंगा प्रोडक्ट है, सस्ता प्रोडक्ट है, ये सारी चीजें आपने पहले नोट करनी होती है प्रोडक्ट की। उसके बाद जी आप ये सोचें कि एक ख्याली कस्टमर आपने क्रिएट कर लेना है। कि जैसे आपने एक प्रोडक्ट बनाया है तो आप सोचेंगे जी मेरा कस्टमर इस एज ग्रुप का होगा, 25 से 35 साल का होगा, और उसकी इनकम इतने रुपए होगी, और वो उसकी इस सोसाइटी से तल्लक होगा। तो ये आप एक मतलब एक कस्टमर, ख्याली कस्टमर एक क्रिएट कर लेंगे अपने प्रोडक्ट के लिए। तो फिर उसकी बेस से, उसके ख्याल से आपने अपने प्रोडक्ट को देखना है कि वो हमारे प्रोडक्ट के बारे में क्या होगा। इसके कुछ चीजें पढ़ लेते हैं कस्टमर पर्सोना के बारे में। कस्टमर पर्सोना जैसे एक रेस्टोरेंट है, रेस्टोरेंट है जी, वो बिजनेस करना चाहता है तो वो कस्टमर पर्सोना कैसे क्रिएट करेगा। सबसे पहले वो क्या करते हैं जी, वो फूड प्रोवाइड करते हैं। उसके बाद वो, अब उन्होंने कस्टमर पर्सोना बनाना है, उन्होंने पीपल का एक ग्रुप ले लिया 20 से 34 साल का। उसके बाद उन्होंने ले लिया स्टूडेंट्स एंड यंग प्रोफेशनल विदाउट किड्स, अर्न मोर देन $50,000। तो ये यूएसए के हिसाब से उन्होंने बताया $50,000। तो हम पाकिस्तान में समझ लेंगे, हम कह लेंगे जिनके 50,000 से ज्यादा इनकम हो। इंटरेस्ट इन फूड, जिनका फूड में इंटरेस्ट हो। उसके बाद फूड ही कह लें, बस फूड में जिनका इंटरेस्ट हो। और मोटिवेशन, किस तरह से हम उनको लेके आएंगे, मोटिवेशन क्या होगी ऐसे लोगों को लेके आने के लिए। इनको हम मोटिवेट कर सकते हैं मुख्तलिफ तरह की प्रमोशन से। कि एक प्रोडक्ट है, उसकी प्राइस समझ लें, हमने एक पिज्जा है वो 2,000 रुपए के, हम उस पर 30% डिस्काउंट लगा देते हैं। तो डिस्काउंट को देख के ये एक ग्रुप आपकी तरफ अट्रैक्ट हो जाएगा
कि ये एक नया रेस्टोरेंट खुला है, अभी इस पे डिस्काउंट लगा हुआ है, चले यहाँ पे खाना खा के आते हैं। तो एक रेस्टोरेंट ने ऑलरेडी एक कस्टमर पर्सोना बना लिया कि उनका कस्टमर किस तरह का होगा। एज उसकी 20 से 34 साल होगी, प्रोफेशनल होने चाहिए, या कुछ स्टूडेंट्स जैसे कॉलेज यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं इस एज के, कि उनके पास पैसे होते हैं, उन्होंने एक टारगेट बना लिया, जो जिनकी जॉब है उनके पास इतनी इनकम होनी चाहिए। तो जो भी बिजनेस है उसका आपने इसी तरह कस्टमर पर्सोना बनाना होता है कि आपका कस्टमर कौन होगा, टारगेट आपने किसको करना है। ये एक आर्किटेक्चर फर्म है, उनका कस्टमर पर्सोना क्या होगा, उनकी नीड क्या है, सबसे पहले जी कौन लोग मतलब आएंगे उनके पास। नीड जो है जी, किसी ने रीमॉडलिंग अपना हाउस रीमॉडल करना है, या किसी ने न्यू कंस्ट्रक्ट करना है, न्यू बाय करना है, तो ये उनकी मतलब लोगों की नीड, इस प्रॉब्लम का सलूशन ये पेश कर रही है एक आर्किटेक्चर फर्म। उन्होंने अपना जी किस तरह के कस्टमर उनको चाहिए, जिनकी एज 35 से 54 साल हो। 35 के बाद लोगों की इनकम अच्छी हो जाती है, लोग सेटल्ड हो जाते हैं, अपना घर बनाने का सोचने लग जाते हैं, और उनकी इनकम भी ज्यादा हो, ये समझ लें पाकिस्तान के लिहाज से 1 लाख रुपया, कॉलेज की डिग्री हो, मतलब जिसके पास डिग्री होगी जारी बात है उसकी इनकम अच्छी होती है। या ऑलरेडी जिसका अपना घर है, उन्होंने रीमॉडल करवाना हो, ऑलरेडी घर के ऑनर हो, उसके बाद उनके इंटरेस्ट या डिजाइन में हो, या जो दोबारा से नई रीडिजाइन करवाना चाहते हैं, तो ये हमने इंटरेस्ट देख लिया उनके। मोटिवेशन क्या होंगी, मोटिवेशन क्या चीज उनको मतलब लेके आएंगी, क्या आप उनको जैसे इको कॉन्शियस बिल्डिंग, इको फ्रेंडली बिल्डिंग हम उनको बना के देंगे। उसके बाद फर्म रेपुटेशन, आपकी फर्म की रेपुटेशन उनको जो है उनके लिए इंटरेस्ट पैदा करेगी कि आपकी फर्म की रेपुटेशन कैसी है, और उसके बाद वो देखेंगे घर आप कितना पायदार बनाते हैं। तो ये चीजें उन लोगों को उनके लिए इंटरेस्ट पैदा करेंगी, वो आपके पास आएंगे। तो ये एक आर्किटेक्चर फर्म के लिए आपने कस्टमर पर्सोना क्रिएट कर लिया। तो ये जो भी लॉन्चेस होते हैं, सबसे पहले आपने अपने बिजनेस को कस्टमर पर्सोना के लिहाज से देखना होता है। ऑनलाइन ज्वेलरी स्टोर है, इसको देख लेते हैं, कस्टमर पर्सोना उनका क्या होगा। सबसे पहले ज्वेलरी स्टोर देखेगा हमने किन लोगों की नीड जो है उसका सोल्यूशन पेश कर रहे हैं। इसमें वो देख लें जी, इसमें हो सकता है जैसे पाकिस्तान के लिहाज से हम देखेंगे कि जिन लोगों की एंगेजमेंट हो रही हो, या शादी हो रही हो, या इम्पोर्टेंट कोई भी कहिए हो, जैसे चाइल्ड बर्थ पे लोग अक्सर लोग ज्वेलरी वगैरह बाय करते हैं, तो ये हम उन लोगों की नीड्स पूरी करेंगे। इसमें डेमोग्राफिक्स देख लेंगे, वुमेन एज 22 से 40 साल तक, एंगेजमेंट्स और प्रेग्नेंट या शादी के लिए, मैरिज के लिए वो बाय करती हैं, उनकी इनकम इतनी होनी चाहिए, इंटरेस्ट उनके ज्वेलरी में इंटरेस्ट हो, फैशन में हो, वेडिंग मैगजीन्स, वेडिंग ड्रेस एंड बेबी शावर गिफ्ट। तो ये इस तरह के इंटरेस्ट हमने देखने हैं। उसके बाद मोटिवेशंस क्या होंगी कि कैसे वो हमारे पास आएंगे। पर्सनलाइज्ड सर्विस, पर्सनलाइज्ड सर्विस कैसे है, जो ज्वेलरी होती है, आप लोगों को भी पता है पाकिस्तान में भी यही हिसाब किताब है कि जो ज्वेलर्स होते हैं वो बहुत ज्यादा पर्सनलाइज्ड होते हैं। पर्सनलाइज्ड कैसे कि अक्सर लोग जो है खानदानी, मतलब कि एक ही ज्वेलर से बार बार वहां से जाके ज्वेलरी का अपना सामान बनाते हैं, कि उनके ऊपर उनको एक इत्मीनान होता है, और वो एक घर का ही बंदा उनका बना हुआ था, ये सनार जी हमारा जानने वाला है, हम इसी से बनवाएंगे। वो बार बार उसी से वो चीज बनवाते हैं कि एक उनका एक लॉन्ग टर्म में रिलेशनशिप बिल्डअप होता है। तो ये आप लोगों ने देखना होता है कि जब अगर ये आप काम करेंगे तो आपके लोकल कंटेक्ट्स कितने हैं, आप लोगों को कैसे लेके आएंगे, जो नए क्लाइंट्स आएंगे उनके साथ आप किस तरह से पर्सनल रिलेशन बनाएंगे, और उनको कैसे आप शो ऑफ करेंगे कि अपनापन, कि उनको ये लगे कि उनकी ये अपनी शॉप है। तो ये आपने मतलब एक ज्वेलरी शॉप का देख लिया कस्टमर पर्सोना। बार नेक्स्ट देखते हैं जी, let's search inform your customer persona. Traditional consumer research, focus group, questionnaire, individually interview, ethnographics, additional ways to understand your audience, monitor the competition, monitor the conversion on social media, talk to friends and people who could be your customer. तो ये उन्होंने एक तरीका बताया हुआ है कि जिसमें रिसर्च किस तरह से करनी है, मतलब ये तो मैंने आपको 3-4 एग्जांपल दी है कस्टमर पर्सोना बनाने की, तो आप किस तरह से बनाएंगे कस्टमर पर्सोना। तो आप जो भी बिजनेस करेंगे उसके बारे में ये मुख्तलिफ तरीके लिखे हुए हैं, क्वेश्चनियर करेंगे लोगों से, इंडिविजुअली इंटरव्यूज कर सकते हैं, कंपटीशन देख सकते हैं ऑलरेडी जो मार्केट में जो लोग जिनके पास, जैसे शूज शॉप अगर आप खोले तो वहाँ पे जाके देख लें किस तरह के लोग वहाँ पे आते हैं, वहां से आपको आइडिया हो जाएगा। जब आप क्वेश्चन का ऑनलाइन सोशल मीडिया पे मुख्तलिफ क्वेश्चन पोस्ट करके देख सकते हैं, वहां पे आप देख लेंगे कौन सी पोस्ट के ऊपर किस तरह के लोगों का इंटरेस्ट होता है। फ्रेंड्स के साथ बात करें या कस्टमर्स के साथ डायरेक्ट बात कर सकते हैं।
तो ये एक तरीका है मतलब कस्टमर पर्सोना बनाने का, किस तरह से आपने बनाना है, मतलब वेज में आप इसमें जो है मेनली रिसर्च करेंगे। क्या आप रिसर्च करेंगे, रिसर्च के मुख्तलिफ तरीके हैं, रिसर्च बेस पे आप एक पर्सोना जनरेट करेंगे। अंडरस्टैंड द कस्टमर जर्नी। कस्टमर जर्नी जी, किस तरह से कस्टमर हमारे पास आएंगे जी। जब आप ऑनलाइन प्रेजेंस आपकी हो जाती है, आप डिजिटल मार्केटिंग शुरू कर देते हैं, पेड या ऑर्गेनिक, तो पहले स्टेप में आपने अपने प्रोडक्ट की अवेयरनेस कस्टमर को देनी होती है। फर्स्ट स्टेप में आप जो भी चीज आप लेके आए हैं, जिस भी प्रॉब्लम का सोल्यूशन लेके आए हैं, आपने अवेयरनेस देनी है। उसमें अच्छी इमेजेस होनी चाहिए आपके प्रोडक्ट की, आपकी शॉप की, आपके स्टोर की, अपीलिंग। उसमें एक्शन होनी चाहिए कि जो भी आपकी चीज देखे एक दफा वो अट्रैक्ट, आपका अट्रैक्ट, वो आके आपकी चीज देखे। फर्स्ट स्टेज पे अवेयरनेस में आपका सेल का बिल्कुल मोटिव नहीं होता। तो ये सोशल मीडिया पे इसी तरह आप करना है कि आपने जो भी अपना पेज बनाना है, वहां पे फर्स्ट स्टेज में आपने अपने पेज की अवेयरनेस देनी है कि हम ये चीज सेल कर रहे हैं, और पब्लिक वहां पे लेके आनी है। मैक्सिमम पेज लोग आपका पेज लाइक करें और आपके पेज के ऊपर एक ट्रैफिक जनरेट हो जाए, जो लोग देखने के लिए आए कि ये क्या चीज सेल कर रहे हैं। और उसके बारे में जितना आप आपने कंटेंट देना है, वो सारा इंफॉर्मेटिव कंटेंट होना चाहिए। इंफॉर्मेटिव कंटेंट मुख्तलिफ तरह का हो सकता है, जैसे ब्लॉगिंग हो सकती है, इंफॉर्मेटिव वीडियोज हो सकती हैं, और उसके अलावा आपका जैसे प्रोडक्ट, फिजिकल प्रोडक्ट है, उनकी पिक्चर्स हो सकती हैं। तो इसकी एक एग्जांपल मैं देता हूँ कि जैसे मैंने डिजिटल एजेंसी खोली हुई है, तो अभी मैं, मेरा प्रोडक्ट क्या है, मेरा प्रोडक्ट है डिजिटल सर्विसेज सेल करना। तो डिजिटल सर्विसेज की मैं आप लोगों को क्या दे रहा हूँ, अवेयरनेस, कि मैं बता रहा हूँ कि डिजिटल मार्केटिंग कैसे काम करती है। तो लॉन्ग टर्म में देखें, अगर देखा जाए ये अवेयरनेस क्यों दे रहा हूँ मैं, तो लॉन्ग टर्म में जब मैं अवेयरनेस दूंगा फर्स्ट स्टेज में, इसको बिजनेस देख रहे हैं, नए लोग सीख रहे हैं, तो मेरे एक प्रोडक्ट के बारे में लोगों को बता रहा हूँ कैसे ये काम कर रहा है। तो ये हमने अवेयरनेस दे के एक ट्रैफिक जनरेट करनी है, पब्लिक लेके आनी है अपने बिजनेस के ऊपर। तो लॉन्ग टर्म में हमारा जो अल्टीमेटली गोल सेल का है, लेकिन पहला स्टेज अवेयरनेस का। दूसरी स्टेज इसमें है जी कंसिडरेशन की। कंसिडरेशन में हमने क्या करना होता है, लोगों को एजुकेट करना होता है। जैसे देखिए मैं अभी आपको एजुकेट कर रहा हूँ, पहले हमने अवेयरनेस दी, ये चीज है हमारे पास, फिर लोगों को डिटेल में जाकर उसके बारे में बता रहे हैं, एजुकेट कर रहे हैं। उसके बाद यूजर टेस्टिमोनियल। यूजर टेस्टिमोनियल क्या होते हैं, जिन्होंने ऑलरेडी हमसे सर्विस ली है हमसे, तो जिनको अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे, जिनके हम सेल जनरेट करके देंगे, जिनके बिजनेस ग्रो करेंगे, तो हम उनसे जो है एक वीडियो रिकॉर्ड करवाएंगे या उनके रिव्यूज देखेंगे, उनके कमेंट्स देखेंगे, तो वो हम आप लोगों को दिखाएंगे कि ये देखें जी ऑलरेडी हमने इन लोगों के साथ काम किया है, तो हमारे बारे में इनके रिव्यूज देखें कैसे। तो ये कंसिडरेशन होगी जी। थर्ड लेवल पे कन्वर्जन। कन्वर्जन कैसे करनी है आपने, जैसे पहले आपको प्रोडक्ट की प्राइस है, समझ लें कि 100 रुपया था, आपने डिस्काउंट कर दिया 50%, 50 का आपने लगा दिया। तो आपने प्रमोशन दे के, एक्सक्लूसिव ऑफर दे के आपने कन्वर्जन करनी है, सेल्स हासिल। कन्वर्जन मीन्स अब इनको लोगों को क्या करना है, आपने कन्वर्ट करना है। तो ये जो तस्वीर बनी हुई है, इसको देखें ध्यान से। ये एक जैसे फनल होती है, जिसको उर्दू में हम कीफ कहते हैं, इस तरह की ये तस्वीर बनी हुई है कि अवेयरनेस में बहुत सारे लोग आएंगे। जैसे हमारे पास अभी 100 लोगों ने ग्रुप में इंटरेस्ट शो किया कि 100 लोग जो है ये कोर्स करेंगे, और अभी 20 से 25 लोग जो है वो एजुकेट हो रहे हैं, कंसिडरेशन में मजीद कम हो गए। और अगर कन्वर्ट करने, हमने कन्वर्जन में मजीद कम हो जाएंगे। अगर आप इसमें से, मैं आपको एजुकेट करता हूँ बहुत सारे लोगों को, तो इसमें से चंद लोग ऐसे होंगे जो हमसे बिजनेस सर्विसेज समझने बाद में लेना चाहेंगे। तो ये एक मैंने आपको लाइव अपनी एग्जाम्पल कि किस तरह से कस्टमर जर्नी होती है। हर बिजनेस का सोशल मीडिया में इसी तरह से कस्टमर जर्नी होती है। कि बिजनेस आइडेंटिटी आपने कैसे बनानी है सोशल मीडिया पे, ब्रांडिंग। जेफ बेजोस, सब लोग इसको जानते हैं कि जेफ बेजोस को अमेज़न का फाउंडर है। योर ब्रांड इज व्हाट अदर पीपल से अबाउट यू व्हेन यू आर नॉट इन द रूम। क्या आपका ब्रांड वो है जो आपके जाने के बाद लोग बात करें। अगर आपको अच्छा कह रहे हैं तो इट मीन्स कि आप अच्छा ब्रांड, अगर आपको बुरा कह रहे हैं इट मीन्स कि यू आर नॉट गुड ब्रांड। तो आपने जो अपनी अवेयरनेस देनी होती है, अपने ब्रांड की ब्रांडिंग करनी है, तो इस सोच के साथ
जिनकी इस लेवल की ब्रांडिंग है। तो इसकी हमें ज़रूरत है, इसलिए हम इंटरनेशनल मार्केट में कम्पीट नहीं कर पा रहे कि हमारे ऊपर इत्मीद नहीं है इंटरनेशनल मार्केट का, कि हमारी ब्रांडिंग इस तरह की नहीं। लोकल मार्केट में चले जाएं, अक्सर शॉप पे लिखा होता है कि खरीदा हुआ माल वापस नहीं होगा। किस लिए वापस नहीं होगा? हराम के पैसे से खरीदा है। अगर माल फाल्टी है तो वापस होना चाहिए, ये सुन्नत भी है और करना भी चाहिए बिजनेसमैन को। और लॉन्ग टर्म में इसका एडवांटेज है, लॉन्ग टर्म में आपके कस्टमर ज्यादा बनेंगे। जिस बंदे से आप एक दफा एक चीज वापस ले लेंगे, अगर वो फाल्टी है तो नेक्स्ट टाइम भी वो आपके पास ही आएगा। इसलिए ये कंसेप्ट चेंज करें कि जो भी प्रोडक्ट है, खासकर जब अगर आपने ऑनलाइन आना है तो ये कंसेप्ट बदलना ही पड़ेगा। अदरवाइज एक नेगेटिव रिव्यू 6000 लोगों को खराब करेगा। तो आपने अपने पास क्वालिटी प्रोडक्ट लेके आना है, 2 नंबर चीज नहीं बिकेगी ऑनलाइन, असल माल बिकेगा। और उसमें लॉन्ग टर्म में आपको क्लाइंट क्रिएट होंगे, लॉन्ग टर्म में आपकी ब्रांडिंग होगी और लॉन्ग टर्म में आपका बिजनेस उतना ज्यादा ऊपर जाएगा बिजनेस। तो इस टेक्निक को आपने जरूर, ब्रांडिंग की टेक्निक को फॉलो करना। डिटरमाइन द ब्रांड वैल्यू proposition. What does it sales? What should people buy it? Who is to target audience? क्या सेल कर रहे हैं आप, पीपल क्या बाय करना चाह रहे हैं आपसे, आपका टारगेट ऑडियंस क्या है। डिफाइन योर ऑडियंस, पहले भी ये बात हो गई है। व्हाट नीड डज अ टिपिकल कस्टमर हैव, पहले भी ये बात होगी, क्या प्रॉब्लम है उसकी। व्हाट आर द इंटरेस्ट एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द टिपिकल कस्टमर, व्हाट मोटिवेट्स द टिपिकल कस्टमर, क्या चीज उसको मोटिव करेगी। इस पे हमने बायर पर्सोना पहले देख लिया, बात होगी डिटेल में। रेस्टोरेंट की एग्जांपल भी हमने देखी थी। उसके बाद रेस्टोरेंट का ये कस्टमर आपने ये देखना होता है कि फोकस आपका क्या है। पर्सनल एंड फ्रेंडली, आप मतलब कि आपका फेस क्या होगा, या पर्सनल एंड फ्रेंडली होंगे या कॉर्पोरेट प्रोफेशनल होंगे। स्पॉन्टेनियस हाई एनर्जी, केयरफुल थिंकिंग प्लानिंग, मॉडर्न एंड हाई टेक, क्लासिक एंड ट्रेडिशनल, कटिंग एज, एस्टेब्लिश्ड, फन, सीरियस, एक्सेसिबल टू ऑल, एक्सक्लूसिव। तो इसमें ये देखें मतलब कि ये आपने जब पर्सोना बनाना है अपने बिजनेस का, कि आपने किस तरह का मतलब कि ब्रांड क्रिएट करना है। सस्ता ब्रांड या महंगा ब्रांड, फन या सीरियस, कटिंग एज या एस्टेब्लिश्ड। तो ये सारी चीजें आपने देख के उस लिहाज से अपना ब्रांड देखना, क्योंकि आपने फिर टारगेट भी उन लोगों को करना है जिस तरह का आप ब्रांड बनाएंगे। कि एक बिजनेस है, वहां पे हर बंदा जाके इजीली एक्सेस कर सकता है, या फिर आप बुकिंग के साथ एक्सक्लूसिवली जाके एक्सेस करते हैं। जैसे कुछ डॉक्टर्स हैं, कुछ डॉक्टर के पास आप सिंपल जाते हैं जाके बैठ के, तो वहां से आप चेकअप करवा के आ सकते हैं। कुछ डॉक्टर ऐसे हैं उनके पास अपॉइंटमेंट ही नहीं मिलती, हफ्ता हफ्ता पहले अपॉइंटमेंट होती है। उस लिहाज से फिर उनकी फीस वैसी होती है। जिसके पास आप जाके इजीली एक्सेस कर सकते हैं, वहां पे फीसेस भी कम होती हैं। तो ये आपने पहले डिसाइड करना होता है। प्रोवाइड वैल्यू फॉर योर ऑडियंस, कि अपने ऑडियंस जो है आपने उनको वैल्यू प्रोवाइड करनी है। सोशल मीडिया पे तो खासकर, कि जो भी क्लाइंट आपके पास आ रहा है, आपके पेज पे आ रहा है, अगर नेगेटिव रिव्यू दे रहा है, तो आपने उनको वैल्यू प्रोवाइड करनी है अपने प्रोडक्ट के बारे में, जो उसने बाय किया है, आफ्टर बाय सर्विसेज देनी है, उसकी बात सुननी है आपने। क्लाइंट इज, कस्टमर इज ऑलवेज राइट, इस टेक्निक को फॉलो करना है अपने ऑनलाइन। इसमें जी पोस्ट का आइडियाज दिया हुआ है कि क्या आपने पोस्ट करना है। व्हाट कुड अ ब्रांड पोस्ट टू प्रोवाइड वैल्यू फॉर इट्स ऑडियंस, ऑडियंस को वैल्यू देने के लिए आपने क्या पोस्ट करना है। ब्यूटीफुल इमेजेस, फनी वीडियोस, बिहाइंड द सीन्स, द ब्रांड स्टोरी, न्यू प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज, कस्टमर रिव्यूज, फोटोज, एम्प्लॉय स्पॉटलाइट्स, प्रमोशन। तो ये सारी चीजें जो है आप, ये पोस्ट के आइडियाज हैं। जब अगर आप पेज जो मैनेज करते हैं, तो इस तरह की पोस्ट आप पेज पे लगा के ट्रैफिक जनरेट कर सकते हैं। पोस्ट किस तरह बनानी है जी, सबसे पहले आइडिया, उसके बाद पोस्ट क्रिएट के बाद आपने पोस्ट कर देनी है। पोस्ट के बाद आपको पता चलेगा कि उसके ऊपर कितनी ट्रैफिक आती है, लोगों के क्या रिव्यूज आते हैं। तो उस रिव्यूज बेस पे पोस्ट लगाने के बाद आप एजुकेट होंगे, लिटरेट होंगे। नेक्स्ट टाइम आपको पता होगा क्या कंटेंट पोस्ट करना है, क्या नहीं करना। तो जब रेगुलर ये आप सर्कल ऐसे चलेगा, लिटरेट के बाद नया आइडिया, क्रिएट, पोस्ट, लर्न, ये सर्कल चलता जाएगा और डे बाय डे आपकी स्किल्स अपग्रेड होती रहेंगी। डे फर्स्ट कोई भी बंदा एक्सपर्ट नहीं होता,
प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, इसलिए आपने बार बार प्रैक्टिस करें और प्रैक्टिस से लर्न करें। बिल्ड योर ऑडियंस, तो ये तो शुरू से बात हो रही है जी, ऑडियंस हमने बिल्ड करने हैं, पोस्ट बार बार लगाएंगे। ऑडियंस कैसे बिल्ड करने हैं आपने जी, इसका तरीका सीख लेते हैं। स्टार्ट विद हु यू ऑलरेडी नो, स्टार्ट विद हु यू ऑलरेडी नो, कि उन लोगों से स्टार्ट करें जिनको आप ऑलरेडी पहले जानते हैं। शेयर पोस्ट ऑन योर पर्सनल प्रोफाइल, सबसे पहले पर्सनल प्रोफाइल पे लगाएं। इनवाइट फ्रेंड्स, फ्रेंड्स को इनवाइट कस्टमर्स, कस्टमर को इनवाइट करें। ऐड अ लिंक टू द बिजनेस वेबसाइट, बिजनेस वेबसाइट का लिंक लगाएं। ईमेल सिग्नेचर, प्रोडक्ट पैकेजिंग एंड प्रमोशनल मटेरियल, तो ये सारी चीजें जो हैं वहां पे आप प्रमोशनल मटेरियल लगा देंगे अपनी वॉल पे। शुरू में मतलब ये आप स्टार्ट पर्सनल प्रोफाइल से लेंगे, वहां से फ्रेंड्स आपके जो आपका सर्कल होता है वहां से फिर आपको समझ लें कि आगे जो है पोस्ट आपकी जाना शुरू होती है। अगर फ्रेंड्स को आप शुरू में मतलब कि नहीं बताएंगे तो शुरू में आपको पता है कि कोई भी पेज है या कोई भी बंदा पब्लिक फिगर बनता है तो शुरू में ही उसको ऑडियंस नहीं मिलना शुरू हो जाती। तो ये जरूरी है कि जब आप शुरू करें से रिक्वेस्ट करें कि वो आपके पेज बनाते हैं तो पेज को लाइक करें, या आपकी पोस्ट है जो उनको वो लाइक करें। तो इसका इफेक्ट जो है इस पे बाद में डिटेल में बात होगी कि कैसे इफेक्ट होता है इनका पोस्ट का। थोड़ा सा मैं बता देता हूँ कि जो फेसबुक का सिस्टम है ये बड़ा एडवांस लेवल का सिस्टम है। इसमें जैसे कोई भी आप एक पोस्ट अगर आप लाइक करते हैं ना तो आपके जितने फ्रेंड थे वो सारे देखेंगे। अगर आप किसी जगह पे कमेंट करते हैं तो आपके सारे फ्रेंड देखेंगे। अब नॉर्मली अगर आजकल देखें तो 200 तो मिनिमम फ्रेंड हर किसी के होते हैं, 5-5 हज़ार भी हैं लोगों के, 1000-2000। तो जिसके जितने फ्रेंड हैं उतने लोग उस पोस्ट को देखेंगे। अगर आपने एक पोस्ट लगाई है 200 बंदों ने देखी है, 200 बंदों में से 10 लोगों ने लाइक कर लिया। अब 10 लोगों के अगर 200 फ्रेंड हैं आगे, 200 हर किसी के हैं, तो 10 लोगों के 200 फ्रेंड में 2000 लोगों के पास आपकी रीच चलेगी। आपने पेज पे एक पोस्ट लगाई, आपके 200 फ्रेंड थे, 200 में से 10 लोगों ने लाइक कर दी, 10 लोगों के आगे 200 फ्रेंड थे, 2000 लोगों ने वो देख ली। 2000 लोगों में मजीद आपकी पोस्ट जो है समझ लें कि 10 लोगों ने और लाइक कर दी तो मजीद आगे 2000 में चलेगी। कि इस तरह आपकी रीच जितने ज्यादा आपके लोग शुरू में लाइक एंड कमेंट करेंगे उतनी ज्यादा आपकी रीच बढ़ जाएगी। जितनी ज्यादा रीच बढ़ती जाएगी उतने ज्यादा आपके ऑडियंस बढ़ते जाएंगे। तो इसको आपने फॉलो करना है कि पोस्ट अपने को लाइक और शेयर करवाएं। Extend your reach, ask followers to share with friends, use hashtag on Instagram, post quality shareable कंटेंट कंसिस्टेंटली, पहले भी बात हुई थी, कंसिस्टेंटली कंटेंट शेयर करें। यूज पेड एडवर्टाइजिंग, पेड एडवर्टाइजिंग भी आप यूज कर सकते हैं। ये भी मैंने शुरू में बताया था कि इवन 200 से आप स्टार्ट कर सकते हैं। ये खैर हमने फेसबुक बाद में पूरी जब डिटेल में पढ़नी है, ये सारी बातें डिटेल में होनी है। अभी सिर्फ मैं आपको शुरू में ये अवेयरनेस ही दे रहा हूँ प्रोडक्ट को, मतलब किस तरह से हमने पोस्ट बनानी है। तो जब ये लगाएंगे तो उसमें फिर सारी डिटेल में बात होगी किस तरह से पेड एडवर्टाइजमेंट हमने यूज करनी है, कितना बजट लगाना है, कैसे हमने ऑडियंस सेलेक्ट करने हैं, तो ये डिटेल में डिस्कशन होगी इंशाल्लाह। आइडेंटिफाई हाउ योर ऑडियंस एंगेज विद योर कंटेंट, जब कंटेंट लगाएंगे तो फिर आपने आइडेंटिफाई करना है। कंटिन्यू क्रिएटिंग द टाइप्स ऑफ कंटेंट एंड ऑडियंस रिस्पॉन्स, जो भी रिस्पॉन्स आता है उसको देखें। आइडेंटिफाई कंटेंट दैट इजंट वर्किंग, जो काम नहीं कर रहा कंटेंट उसको चेंज करें, एडिट करें। जो कंटेंट आपका काम कर रहा है उसको लेके आए कि जो पब्लिक चाह रही है आपको, मतलब कि उस तरह का कंटेंट जिससे इंटरेस्ट पैदा हो रहा है। ऐसा कंटेंट जिसके ऊपर इंटरेस्ट ही नहीं है लोगों का, वो कंटेंट आपको चेंज करना पड़ेगा। पब्लिक इंटरेस्ट का कंटेंट लेके आना पड़ेगा। थिंक अबाउट इट, एनालाइज हाउ योर फेवरेट ब्रांड बिल्ड अ बिजनेस प्रेजेंस ऑन फेसबुक एंड इंस्टाग्राम। जो आपके फेवरेट ब्रांड्स हैं उनको देखें कि उन्होंने किस तरह से अपना ब्रांड बिल्ड किया है। बहुत सारे नए ब्रांड्स होंगे जिनको आप जानते हैं रिसेंटली, जिन्होंने ब्रांड जो है अभी बिल्ट अप रिसेंटली किया है। जैसे कुछ लोग हैं जिनकी पर्सनल प्रोफाइल है, उनमें से कुछ नाम ले लेता हूँ। डॉक्टर जवेद इकबाल है हमारे बहावलपुर के, उनको मैं जब भी उनके चंद फॉलोवर्स थे, चंद हजार में, मैं उनको तब से फॉलो कर रहा हूँ। अब उनके 2 मिलियन से ज्यादा फॉलोवर हो गए। एक और इफ्तिखार अहमद इसी साहब हैं लाहौर के, उनके चंद हजार में फॉलोवर से मैं शुरू से उनको फॉलो कर रहा हूँ। उनको मैंने देखा किस तरह से उन्होंने पेज ग्रो किया। उसके बाद एक अली अहमद अवान एक लड़का है जो मोटिवेशन स्पीकर, उनको मैंने देखा। कासिम अली शाह साहब को चांद दिन के 1000 फॉलोवर है, तब से मैं देख रहा हूँ। तो इनको मैं अगर देखूंगा इनके पेजेस को तो आप इनकी पुरानी पोस्ट में जाकर देख लें, चांद 100 में इनकी पोस्टें होती थी। और जब क्वेश्चंस भी बहुत सारे
ऐसे हैं जो ये पोस्ट करते थे, कोई बंदा ना कमेंट करता था ना कुछ शेयर करता था, स्टार्ट की पोस्ट इनकी। तो फिर आस्ता आस्ता कैसे इन्होंने अपने आप को ऊपर लेके आए हैं, कैसे इन लोगों के मिलियंस में फॉलोअर गए। तो इसी तरह मुख्तलिफ कंपनी के जो ब्रांड्स हैं उनको भी आप देखेंगे कि ये ब्रांड्स कैसे ऊपर आए हैं, किस तरह शुरू में इनका कंटेंट किस तरह का था, फिर कैसे कंटेंट चेंज हुआ इनका, कहाँ से इनको पब्लिक आना शुरू होगी। तो ये एक पूरी जर्नी है। पहले दिन डे फर्स्ट से कोई भी बंदा जो है वो इतना ज्यादा ऊपर नहीं जाता, कोई भी बिजनेस इतना ऊपर नहीं जाता। विद द पैसेज ऑफ टाइम आप ऊपर जाएंगे कि आपने अपना सोशल मीडिया पे जब आना है, आपने अपना कंपटीशन उस बंदे के साथ या उस बिजनेस के साथ नहीं रखना जो कि 20 नंबर सीढ़ी पे जाके खड़ा हुआ है। आपने फर्स्ट से शुरू किया है तो आपका कंपटीशन उसके साथ होगा फिलहाल स्टार्ट में, जिसने फर्स्ट से आपके साथ शुरू किया। तो अगर आप 20 नंबर वाले को देखेंगे तो बहुत जल्दी आप काम छोड़ के चले जाएंगे, क्योंकि जो 20 नंबर पे पहुंचा उसने पता नहीं 2 साल या 3 साल लगाए वहां पे पहुंचने के लिए। तो आपको भी टाइम चाहिए होगा, तब जाके आप वहां पे पहुंचेंगे। डे फर्स्ट से आप काम शुरू करके अब वहां तक नहीं पहुंच जाएंगे। ये जी जो जिन लोगों ने लेट ज्वाइन किया है उनके लिए मैंने अनिल भाई ये रिव्यू रखा है। रिव्यू देख लेते हैं कि आज हमने क्या क्या चीजें सीखी हैं। आज 10 चीजें हमने सीखी हैं जी। सबसे पहले हमने सीखा जी 4 बिलियन लोग हैं फेसबुक पे, जो सोशल मीडिया फेसबुक पे कह दिया सोशल मीडिया के ऊपर जो लोग सोशल मीडिया यूज कर रहे हैं 4 बिलियन लोग हैं। तो इसलिए जो एडवर्टाइजर हैं जो बिजनेस हैं वो लोग सोशल मीडिया पे आना चाहते हैं कि यहाँ पे इतने ज्यादा ऑडियंस हैं, यहाँ पे वो टारगेट करें उनको। दूसरा हमने सीखा सोशल मीडिया हेल्प ब्रांड बिल्ट अप रिलेशनशिप विद देयर प्रॉस्पेक्ट्स एंड कस्टमर्स। तो इसमें हमने सीखा कि सोशल मीडिया के साथ किस तरह हम अपनी ब्रांड अवेयरनेस दे के कस्टमर के साथ रिलेशनशिप बिल्ट अप करते हैं। तीसरे नंबर पे हमने देखा बिल्ट अ बिजनेस प्रेजेंस ऑन सोशल मीडिया रिक्वायर्स प्रिपरेशन, कि आपको प्रिपरेशन चाहिए, जैसे पोस्ट डिजाइन करनी है, कौन पोस्ट लगाएगा, कौन करेगा, किस तरह से करना है। चौथे नंबर पे डिजिटल मार्केटिंग इन पीपल बेस्ड, कि आपने लोगों के लिए डिजिटल मार्केटिंग कर रहे हैं, ना कि कुछ लोग एसईओ के लिए या टैग इस तरह लगाते हैं कि आपने सोशल मीडिया को धोखा देने के लिए सोशल मीडिया को धोखा दे के ऊपर आ जाएंगे, या फिर सर्च इंजन को धोखा दे के मुख्तलिफ टेक्निक्स यूज करके ऊपर आ जाएंगे। तो ये टेक्निक्स गूगल को भी पता है, आप सोशल मीडिया को भी पता है, इससे नहीं आप ऊपर आएंगे। तो आपने पीपल बेस्ड जो है आपका कंटेंट होना चाहिए। डिफाइन योर ऑडियंस बाय डेवलपिंग ए कस्टमर पर्सोना, तो ये हमने डिटेल में पढ़ा कस्टमर पर्सोना किस तरह आपने बनाना है और ऑडियंस डिफाइन करने हैं। अंडरस्टैंड द कस्टमर जर्नी किस तरह से हमने अंडरस्टैंड करनी है। सबसे पहले अवेयरनेस, कंसिडरेशन, प्रमोशन, ये 3 स्टेप में होगी। तो ये हमने पढ़ा। ब्रांड एक्विजिशन विद टारगेट ऑडियंस इन माइंड, कि उन्होंने ब्रांड्स ने देखना है कि वैल्यू किस तरह देंगे कस्टमर को, ऑडियंस को माइंड में रखते हुए। ब्रांड आइडेंटिफाई कैन बी डिफाइंड अलोंग डिफरेंट डायमेंशंस एंड शुड इन्फॉर्म हाउ अ ब्रांड कनेक्ट्स विद इट्स ऑडियंस, कि ब्रांड जो है डिफरेंट डायमेंशन में देखिए किस तरह से उन्होंने अपने क्लाइंट्स को इन्फॉर्म करना है और उनके साथ कनेक्टेड रहना है। देयर आर मैनी डिफरेंट वेज टू अ ब्रांड कैन ऐड वैल्यू फॉर इट्स ऑडियंस ऑन सोशल मीडिया, कि हमने देखा किस तरह की पोस्ट हम लगा के हम क्लाइंट्स को जो है वैल्यू दे सकते हैं। ये हमने सीखा। इट्स इंपॉर्टेंट फॉर ब्रांड्स टू पार्टिसिपेट इन नॉट मार्केट ऑन सोशल मीडिया, ये बहुत इंपॉर्टेंट है ब्रांड्स के लिए कि सोशल मीडिया पे वो सोशल मीडिया में क्लाइंट्स के साथ वो पार्टिसिपेट करें, ये वेरी इंपॉर्टेंट है। ये हमने सीखा जी आज। तो इसमें अगर हम क्वेश्चन ले लेते हैं जी आज के लेक्चर के बारे में। जो जो लोगों ने ज्वाइन बाद में किया है या जो लोग बैठे हुए हैं जी, सबसे मैं पहले स्टॉप प्रेजेंटेशन करता हूँ। जी किसी के क्वेश्चन है जी आज के लेक्चर के बारे में तो पूछ सकते हैं जी। माइक आप सब लोगों के ऑन है। कोई ऐसी चीज जी कोई समझ ना आई हो, क्लियर ना हुई हो तो पूछ सकते हैं। हेलो सर। जी सुल्तान अली साहब, जी सुल्तान अली अ, साहब क्या कह रहे हैं। सर हमने जो कंटेंट अपलोड करना है अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के ऊपर, वो डिफरेंट टाइप्स का जी हो सकता है। फॉर एग्जांपल उसके अंदर वीडियोस भी हो सकती हैं, या जो रील्स होती हैं ज़्यादा यूज़ हो रही हैं आजकल इंस्टाग्राम के लिए। तो हमें डिफरेंट जी प्लेटफॉर्म्स के लिए डिफरेंट यूज़ करना चाहिए या एक ही सब के लिए यूज़ करना चाहिए? देखिए जो प्लेटफॉर्म्स हैं सारे प्लेटफॉर्म जो हैं जैसे डिफरेंट
का देख लें। तो आपने जो जिस तरह का मीडिया है उस लिहाज से आपने कंटेंट वहाँ पे आपने देना है। जैसे इंस्टाग्राम पे अगर आपने देना है तो इंस्टाग्राम पे ज़्यादा तस्वीरें और वहाँ पे रील्स इंस्टाग्राम पे लगाएं, और वो रील्स आप फेसबुक के पेज के साथ या अपनी प्रोफाइल के साथ लिंक कर लेंगे तो वो रील्स आपके फेसबुक के पेज पे भी आ जाएंगी। और फेसबुक पे आप जो है पिक्चर्स, वीडियोस और उसके साथ थोड़ा टेक्स्ट दे सकते हैं। टिकटॉक पे आपने कंटेंट देना है तो टिकटॉक पे आप छोटी वीडियोस बनाएंगे। तो आपने मेन चीज क्या होती है, मेन चीज होती है कि इंफॉर्मेशन क्या दे रहे हैं आप कंटेंट में, दे बता क्या रहे हैं उनको। ये तो मतलब के तरीके हैं ना कि कंटेंट प्रेजेंट किस तरह से करें। कंटेंट होता है कि आपने उनको बताना क्या है, आपका मतलब कि अल्फाज क्या है, पिक्चर किस चीज की है, कंटेंट ये है। प्रेजेंटेशन का तरीका तो मतलब डिफरेंट हो सकता है। सर जी ठीक है जी। सेकेंडली हम लोग सर बेसिकली मैं एसईओ करता हूँ, तो एसईओ के लिए तो हम लोग टूल यूज़ करते हैं कीवर्ड रिसर्च के लिए, जो डिफरेंट टूल्स यूज़ करते हैं। तो जो हम लोगों ने आइडियाज़ लेने होते हैं सोशल जी मीडिया के लिए या बाकी प्लेटफॉर्म्स के लिए, तो उसके लिए भी कोई टूल्स वगैरह हैं, या हम लोग सिर्फ दूसरे कंपेटिटर के प्रोफाइल को चेक करके आइडिया ले सकते हैं? जी इसके लिए जी 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 डेफिनेटली जो टूल्स हैं डिफरेंट कीवर्ड रिसर्च के लिए हम यूज़ करते हैं, तो वो बड़े ज़रूरी हैं इंशाल्लाह। टूल्स का मैं बताऊंगा भी बाद में जी, टूल्स कौन कौन से हम यूज़ कर सकते हैं। तो कीवर्ड रिसर्च के लिए टूल्स यूज़ करते हैं वो बहुत ज़रूरी हैं। हमने उसमें देखना होता है कि हमने कौन से टैग्स यूज़ करने हैं और किस चीज़ को हमने टारगेट करना है। रेलिवेंसी बहुत ज़रूरी है कि कीवर्ड्स जो है हमने रेलिवेंट होने चाहिए, इररेलिवेंट कीवर्ड्स नहीं हमने यूज़ करने। रेलिवेंसी को ध्यान में रखें, क्योंकि जो गूगल है या जितने भी सोशल मीडिया है, ये एक्चुअली अगर गूगल सर्च इंजन है तो सर्च इंजन का क्या काम है, सर्च इंजन का काम है कि जो भी चीज़ आप वहां पे सर्च कर रहे हैं वो राइट चीज़ आपको ढूंढ के देना उसने। तो उसने बिल्कुल सर। सर्च कैसे करनी होती है, कीवर्ड्स की बेस पे। तो कीवर्ड अगर इररेलिवेंट आप लगाएंगे तो इररेलिवेंट लोगों के सामने आप जाएंगे तो आपको बेनिफिट भी कोई नहीं होगा, कि वो सेल तो जनरेट होगी नहीं इररेलिवेंट कीवर्ड से। एक बंदा अगर शूज सर्च कर रहा है और मोबाइल फोन वाले ने शूज का कीवर्ड यूज किया हुआ वहां पे, तो वहां पे वो बंदा वहां जाके वो क्या करेगा। या कुछ इस तरह के मतलब के कीवर्ड जो होते हैं मतलब कि ब्रॉड वैल्यू में होते हैं, वो मतलब कि आपके साथ मैच तो हो रहे होते हैं लेकिन वो क्लाइंट जो है वो आपके पास सेल्स नहीं आएगी। तो ये आपने ध्यान में रखना होता है कि कीवर्ड को स्पेसिफिक करना है। ये जो आप कोर्स कर रहे हैं जिसको जो असाइनमेंट है, सब लोगों ने कल पहला जो मॉड्यूल किया था आज दूसरा मॉड्यूल करेंगे, तो इस मॉड्यूल में भी दूसरे तीसरे चौथे मॉड्यूल में वो आपको कीवर्ड के बारे में उसमें बताएंगे डिटेल में कि कीवर्ड और इस तरह आपने किस तरह से उसको स्पेसिफिक करना होता है। तो ये आप इंशाल्लाह उसमें बेटर वे में सीख जाएंगे। बाकी टूल्स भी हैं बहुत सारे, वो भी मैं इंशाल्लाह सब आपको बताऊंगा कौन कौन से टूल्स आप कीवर्ड रिसर्च के लिए यूज करेंगे। और किसी का जी कोई क्वेश्चन है जी? लगता है आज समझ नहीं आई किसी को भी, इसलिए कोई क्वेश्चन नहीं है आज। आज जो है क्लास लगता है सबके ऊपर से गुजर गई है। क्यों अर्कम मेमन साहब, ऐसे तो नहीं है? जी ये सलीम सलीम साहब कुछ कह रहे हैं जी, सलीम अजमल साहब। जी सर, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि मैंने अभी नया बिजनेस अपना स्टार्ट किया है, तो मैं उसको जब लोगों को इनवाइट करता हूँ ना पेज पे, पेज को इनवाइट लाइक करने के लिए या उसका, तो मेरा अकाउंट वो ब्लॉक कर देते हैं फेसबुक वाले। आप जो है ना थोड़े थोड़े बंदे इनवाइट किया करें, एकदम से सबको ना इनवाइट किया करें। नहीं सर, तकरीबन हम एटलीस्ट वी शुड इनवाइट 50%, बट दे उस पे भी वो ब्लॉक कर देते हैं। 2 दिन ब्लॉक कर देते हैं अकाउंट, फिर स्टार्ट हो जाता है। फिर फिलहाल फिर आप उनको इनवाइट करना बंद कर देना लोगों को। ठीक है सर। फिलहाल इनवाइट ना करें, और उसमें ये होता है कि एक लिमिट दी होती है फेसबुक ने कि इतने लोगों से ज्यादा आप इनवाइट नहीं कर सकते। तो बिल्कुल उसमें ये होता है कि कई लोग ऐसे करते हैं, जैसे आप कई लोगों को इनवाइट करते हैं ना तो वो रिपोर्ट कर देते हैं कि आप इसको जानते नहीं है, ये स्पैम है, ये मुझे ऐसे ही मतलब इनवाइट कर रहा है। जब somebody will report you, आप कोई दोस्त हो सकता है, कोई करीबी दोस्त हो सकता है जो रिपोर्ट कर रहा हो, तो इसलिए जो रिपोर्टिंग से बचें सही और सही नोट सर। करें किसको किसको इनवाइट करने से रिपोर्टिंग हो रही है। बिल्कुल। अच्छा सर, मतलब इसके ऑनलाइन मार्केटिंग के लिए और हम
हमें किस चीज पे फोकस करना चाहिए, पेज पे या ग्रुप पे? देखें जी, इंडिविजुअली आपने शुरू में जो ग्रुप्स हैं ना आपके बिजनेस के साथ रेलिवेंट ग्रुप्स हैं, वहां पे ट्रैफिक होती है आपके साथ रेलिवेंट आपके बिजनेस के साथ। आपके पेज पे शुरू में कोई ट्रैफिक नहीं होती। अब 10-20 बंदे अगर आपके पेज पे हैं जहाँ पे आप इतनी ज्यादा पोस्ट लगाएंगे तो 10-20 बंदों के साथ आपको वो रीच तो मिलने वाली नहीं है। तो शुरू में आपने ग्रुप्स में जाना होता है। ग्रुप्स में ऐसे ग्रुप्स में जाएं जहाँ पे वो अगर आपको अलाउ करते हैं पोस्ट करना, आपकी एडवर्टाइजमेंट की परमिशन वो देते हैं, तो वहां पे आप अपने बिजनेस को प्रमोशन लगाएं और वहां से पेज की तरफ ट्रैफिक जनरेट करें। और अगर वो अलाउ नहीं करते, जो ग्रुप्स ऐसे होते हैं जो अलाउ नहीं करते एडवर्टाइजमेंट करना, तो उन ग्रुप्स में जाके जो लोगों की प्रॉब्लम्स है ना, जो लोग मुख्तलिफ प्रॉब्लम पोस्ट कर रहे हैं, तो उनको जाके कमेंट करें, उनकी प्रॉब्लम के सोल्यूशन दें। कि वहां पे जब आप बार बार लोगों के साथ कीप इन टच रहेंगे तो फिर आपकी प्रोफाइल पे भी आएंगे, आपके पेज पे भी आएंगे, तो स्लो मोशन में आपकी ट्रैफिक जनरेट हो जाएगी पेज के लिए। तो पेजेस जो है उसको जनरेट करने, पब्लिक जो है वहां पे जनरेट करने के लिए ग्रुप्स में जाना बहुत जरूरी है कि ग्रुप जो रेलिवेंट है वो लाजमी ज्वाइन करें आप। ठीक है सर, थैंक यू। अच्छा सर एक क्वेश्चन मेरा ये है, सॉरी अरकम साहब, नहीं, बस मेरा एक क्वेश्चन ये है कि सर जी। बस मैंने सिर्फ ये पूछना है कि मेरा लास्ट क्वेश्चन है कि सर व्हेन वी आर गोइंग टू डू ऑन हैंड प्रैक्टिस। जी जी, देखें इसमें ये है कि डिजिटल मार्केटिंग या सोशल मीडिया मार्केटिंग है ना जो, जी तो जी, डिजिटल को रिमूव कर दें, सोशल मीडिया का रिमूव कर दें, एंड पे बचता है मार्केटिंग। जब तक आपको मार्केटिंग नहीं आएगी तो आप डिजिटल या सोशल मीडिया पे कैसे करेंगे? ऐसे ही है बिल्कुल सर। तो पहले मार्केटिंग सिखाना तो जरूरी है, जो बेसिक है मार्केटिंग की, अगर वो मैं नहीं बताऊंगा तो आप जो मर्जी जोर लगा लें डिजिटली या सोशल मीडिया पे कस्टमर आएगा ही नहीं। ऐसे ही है सर। इंशाल्लाह ये टर्मिनोलॉजी हम समझ लें 2-4 लेक्चर में, तो फिर हम हैंड ऑन प्रैक्टिस की तरफ आ जाएंगे इंशाल्लाह सर, इंशाल्लाह। वेरी काइंड सर, बहुत शुक्रिया। वेलकम वेलकम जी। आफ्ताब अहमद साहब जी कुछ कह रहे हैं जी। अरकम मेमन साहब आपने भी कुछ कहना है जी? जी हाँ, मुझे एक्चुअली फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस के हवाले से कुछ पूछना था। काफी टाइम से जी हेडफोन्स शायद खराब थे, मैं आवाज फाइनली जी जी जो क्वेरी शायद अजीब सी हो। अब जाहिर बात है हर कस्टमर जो आपके पेज पे लैंड करता है सवाल करता है, आप उसको किस तरीके से अपने फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस या फ्रीक्वेंटली के सेक्शन में ऐड कर सकते हैं, और उस चीज को किस तरीके से प्रोपेगेट कर सकते हैं कि अगली दफा अगर इसी नौयत का अगर कोई और आपका कस्टमर इसी सेम नौयत की क्वेरी से आए तो वो उस तरफ चला जाए डायरेक्ट। देखिए इसके तो अभी बिजनेस टूल्स काफी सारे दिए हुए हैं फेसबुक ने, जिसमें आप इवन के A to Z सारे क्वेश्चन डाल सकते हैं। इफ एल्स के एक सारा आप मतलब प्रॉपर बूट्स भी बना सकते हैं फेसबुक के साथ, कि वो पूरे बहुत सारी वेबसाइट पे आपने देखे भी होंगे बूट्स होते हैं जो आपके सारे क्वेश्चन के आंसर देते हैं। जो क्वेश्चन का आंसर नहीं आ रहा तो वहां पे वो कहते हैं जी कस्टमर सर्विस के साथ हम आपको कनेक्ट कर देते हैं। तो ये सारी आपको बिजनेस जो है फेसबुक बिजनेस टूल्स में ये सारी चीजें अवेलेबल है, वहां से आप ये कर सकते हैं, आसपास क्वेश्चन डिजाइन कर सकते हैं सारे। सही, हम कस्टमाइज कर सकते हैं बेसिकली अगर क्वेश्चन फॉर जी एग्जांपल कस्टमाइज कर सकते हैं, कस्टमाइज कर सकते हैं आप। एक चीज के हवाले से जिक्र किया था ना कि पहले एक पर्सोना अपनाओ, आपको कहते हैं ना कि माइंडसेट में अपने कस्टमर के माइंडसेट में घुसने की करो, पुट योरसेल्फ इनटू देयर शूज फर्स्ट, अपने डेमोग्राफी को ढूंढने के लिए। उससे रिलेटेड आया कि पहले अपने आप को कस्टमर बना के सोचो कि वो किस किस्म के सवालात कर सकते हैं। तो जो सवालात आपके जहन में आए तो उसको जो आपने अभी समझाया कि उसको नोट डाउन करते जाएं और फिर उसको अकॉर्डिंगली आंसर करते जाएं। तो चलें ठीक है, ये मुझे क्लियर होगी काफी। बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह जी। बुरहानुद्दीन साहब कुछ कहने लगे हैं जी, ये अवेलेबल है जी? सर मेरा जी सर मेरा सवाल ये था कि हम फॉरेन ऑडियंस को या अपने फ्रेंड्स को किस तरह वो इनवाइट कर सकते हैं या उसको एंगेज कर सकते हैं। जैसे कि अब अगर अमेज़ोन एसोसिएट पे बंदा काम कर रहा हो या कोई इस तरह मुख्तलिफ कोई रेड बबल हो गया, इस पे काम करते हैं। देखें फॉरेन जो ऑडियंस फॉरेन ऑडियंस जो है जी, सबसे पहले जो जैसे आपका पेज है फॉरेन ऑडियंस के लिए पहले तो अपना पेज आप बनाएंगे, रेलिवेंट होना चाहिए। उसके अंदर आप कंटेंट जो है
कंटेंट प्रोड्यूस करें, पब्लिश करेंगे इंफॉर्मेटिव कंटेंट। जो भी आपका प्रोडक्ट है, जो भी आपकी सर्विस है, उसके बारे में इंफॉर्मेटिव कंटेंट आप पोस्ट करेंगे। और उसमें क्या करेंगे, साथ आपने लिंक्डइन पे प्रोफाइल बनानी है, और लिंक्डइन में प्रोफेशनल लोगों के साथ आपने इंटरेक्ट करना है। लिंक्डइन प्योरली प्रोफेशनल, वहाँ पे पोस्टिंग होनी चाहिए सारी। वहाँ पे कोई पोस्ट नहीं लगानी, आपने प्रोफेशनल पोस्ट लगानी है सारी। और उसके साथ जो पेज है ना आपका, आपके जो इंटरनेशनल जो ग्रुप्स हैं, जो मतलब इंग्लिश क्लाइंट्स के हैं, उनमें जाएं, उनमें जाके उनको इंटरेक्ट करें कि उनकी जो पोस्ट है उन पे जाके उनके प्रॉब्लम्स के सोल्यूशन दें। quora.com पे जाएं, वहां पे जाके जो क्वेश्चन है उनके आंसर करें। और उसके बाद आपने लॉन्ग टर्म में, जब आपका बजट इजाजत दे, तो आपने छोटा बजट $1-2 पर डे में अपनी प्रमोशन यूके या यूएसए, जो आपका टारगेट है, वहां पे आपने लगानी है पेज लाइक्स के लिए स्पेशली। क्या रेगुलरली 1 मंथ के लिए, 2 मंथ के लिए शुरू में आपने बजट थोड़ा सा पेड बजट लगाना है वहां का लोकल क्लाइंट पेज पे लेके आने के लिए, क्योंकि वो डायरेक्टली आपकी प्रोफाइल इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं होगी कि आपकी प्रोफाइल को देख के वो आपका पेज लाइक करें। या तो आप उनको आंसर इस तरह के प्रोड्यूस करें, लिंक्डइन आपका इतना स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए, आपकी प्रोफाइल आपके लिंक्डइन पे, जैसे लिंक्डइन में वो मतलब आपको क्रेडिट्स मिलते हैं 250 के करीब हर मंथ वो मिलते हैं आपकी प्रोफाइल पे, तो 250 लोगों को आप इनवाइट कर सकते हैं। तो इनवाइट भी आप करेंगे उनको, तो वो प्रोफाइल आपकी देखेंगे। अगर आपकी प्रोफाइल में कुछ होगा तो आके आपकी प्रोफाइल में लाइक करेंगे और आके आपको मतलब एक्सेप्ट करेंगे। तो इसलिए इसमें थोड़ा सा मतलब टाइम लगता है, लेकिन इसको तरीके को आपको फॉलो करना पड़ेगा। जी सलीम अंजम साहब, दोबारा कोई क्वेश्चन है जी आपका? नहीं सर, मेरा कोई क्वेश्चन नहीं है। अच्छा, आफ्ताब अहमद साहब का कोई क्वेश्चन है जी? अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू। सर मेरा क्वेश्चन ये है, ठीक है, एक इन्वेस्टर है, ठीक है, वो जो है ना ब्रांड और ना जो है ना सोशल मीडिया मार्केटिंग करवाना चाह रहे हैं जी। तो सोशल मीडिया पोस्टिंग से रिलेटेड जो भी है वो सारा कुछ तो मुझे आता है, डिजिटल मार्केटिंग से मुझे अभी आपके साथ कर रहा हूँ। तो वो मुझे कहता है मुझे मैक्सिमम और मुझे मिनिमम दोनों चीजें बताओ, क्या इसके ऊपर जो है ना कॉस्ट आएगी। तो मुझे नहीं अब समझ आ रही कि मैं उसको क्या मैक्सिमम दूं और क्या मिनिमम दूं। देखिए, सबसे पहले तो आप उसको, जी सबसे पहले तो आपने अपना देखना है कि आपने क्या चार्जेस लेने हैं उससे, उसका सोशल मीडिया मैनेज करने के। फिर आपने देखना है कि उसको सर्विसेज आपने कितनी देनी है, कि आपने उसको कितने घंटे देने हैं, दिन में 1 घंटा देना है, 2 घंटे देने हैं, 4 घंटे देने हैं, उसी हिसाब से आप अपने उसको वेजेस बताएंगे। अगर वो आपसे सारा दिन मांग रहा है, मतलब सोशल मीडिया के, वो कह रहा है कि आपको मेरा यूट्यूब चैनल भी चलाओ, वहाँ पे वीडियोस भी लगाओ, इंस्टाग्राम भी देखो, टिकटॉक भी देखो, और उसके बाद फेसबुक भी देखो, इतने सारे चैनल्स मैनेज करने हैं, तो उसके लिए टाइम चाहिए होगा। तो आपने उस लिहाज से उससे पैसे डिमांड करने हैं। और दूसरी चीज आपने उससे पूछना है कि उसको ऑर्गेनिक रीच चाहिए या वो पेड प्रमोशन भी साथ चाहता है। अगर वो पेड प्रमोशन भी करवाएगा तो पेड प्रमोशन के डेफिनेटली वो उस पर डिपेंड करता है वो कितना बजट स्पेंड करना चाहता है। वो एवरी डे का 1000 लगाना चाहता है या 5000 लगाना चाहता है, जितना उसका दिल करेगा उतना बजट आप जो उसको एलोकेट कर देंगे, फेसबुक की एड लगा देंगे, तो वो पेड एड चलती रहेंगी। अगर वो पेड एड नहीं लगानी, सिर्फ वो कहता है जी मुझे ऑर्गेनिक रीच चाहिए, आप मेरे लिए काम करें, तो फिर सिंपली फेसबुक को कुछ नहीं देना, आपने आपने अपने वर्किंग आवर्स की उससे डिमांड करनी है। तो उस लिहाज से आप उससे डिमांड करेंगे। वो आप देखेंगे कि आपको कितना वर्थ करता है, आपकी क्या वैल्यू है। मतलब कि एक बंदा स्टार्ट में जो भी अकाउंट मैनेज कर देता है, $200 में मैनेज कर देता है, या कोई बंदा 20,000 में, 30,000 में मैनेज कर देता है। तो आपकी वैल्यू, अगर आपकी वैल्यू लाखों रुपए में है, तो आप उसका 2 लाख रुपया मांगोगे अकाउंट मैनेज करने का। ठीक है जी, फिर आज की क्लास एंड करते हैं, सबके क्वेश्चन खत्म हो गए जी। बुरहान साहब मेरा करने के लिए तो थोड़ा कीजिए। बुरहान साहब ने करना क्वेश्चन जी? बुरहानुद्दीन साहब ने दोबारा, मेरे ख्याल क्वेश्चन हो गया उनका, या करना है दोबारा उन्होंने? काफी टाइम से वो मेरे ख्याल से वेव हैंड का ऑप्शन मेरे ख्याल नहीं है, वो ऑफलाइन चले गए हैं, ऑफलाइन चले गए हैं ही नहीं मेरे। चलिए ठीक है जी, अल्लाह हाफिज। फिर इंशाल्लाह कल की असाइनमेंट सबने कंप्लीट कर देनी है जी। बुरहानुद्दीन साहब जी हैंड डाउन कर लिया उन्होंने। कल की असाइनमेंट कंप्लीट करके सबने ग्रुप में लगा देनी है, तो इंशाल्लाह फिर कल लेक्चर होगा और आगे फिर इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। अल्लाह हाफिज जी।